अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। यूनिवर्सिटी के क़याम पर आज़म खान फ़िरक़ा परस्तों के निशाने पर, हाई कोर्ट से भी झटका। यूनिवर्सिटी के लिए तहवील में ली गई ज़मीन पर रियासती कब्जे के खिलाफ अर्जी खारिज। पहलू खान लिंचिंग मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी हो चुके कातिलों के खिलाफ जारी किया वारंट। झारखंड के बाद अब यूपी और बिहार असम्बली में भी इबादत के लिए अरकान असम्बली ने किया जगह का मुतालबा। आरएसएस की मारूफ कंपनी इन्फोसिस पर तनकीद उल्टी पड़ी। पंचजन्य के मजमून से आरएसएस ने खुद को किया अलग। और हरियाणा में किसान एहतजाज में मजीद शिद्दत, कर्नल सेक्रेटरीट के बाहर गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरने का ऐलान। उत्तर प्रदेश के साबिक काबीना वज़ीर आज़म खान की कानूनी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के क़याम के मामले में वो फ़िरक़ा परस्तों के निशाने पर है। यूनिवर्सिटी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर की जानिब से तहवील में ली गई 1250 एकड़ ज़मीन में इजाफी ज़मीन पर रियासत की जानिब से कब्ज़ा करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। यूनिवर्सिटी के लिए तकरीबन 471 एकड़ ज़मीन तहवील में ली गई थी, लेकिन अब सिर्फ 12 एकड़ ज़मीन पर ही ट्रस्ट का इख्तियार होगा। अदालत ने एसडीएम की रिपोर्ट और एडीएम के हुक्म को चैलेंज करने वाली ट्रस्ट की अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि दर्ज फहरिस्त ज़ात की ज़मीन पर ज़िला मजिस्ट्रेट की मंजूरी हासिल किए बगैर तहवील में ली गई और शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए इस ज़मीन पर दर्स व तदरीस के बजाय मस्जिद तामीर कराई गई। अदालत के मुताबिक ग्राम सभा के अवामी इस्तेमाल के लिए चक रोड और नदी किनारे की सरकारी ज़मीन भी तहवील में ली गई और किसानों से जबरन बैनामा करवाया गया। इस पर 26 किसानों ने साबिक़ वज़ीर और ट्रस्ट के चेयरमैन आज़म खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अदालत ने कहा कि यूनिवर्सिटी 5 साल में तामीर हुई थी, जिसकी सालाना रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। अदालत ने क़वानीन और शराइत के खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर ज़मीन पर रियासती कब्जे के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। इधर राजस्थान हाई कोर्ट ने 2017 के पहलू खान लिंचिंग केस के मुलज़मीन को नए सिरे से वारंट जारी किया है। लिंचिंग में मुलविस हमलावरों मुलज़मीन को अलवर की एक ज़ैली अदालत ने 2019 में बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने ये वारंट पहलू खान के बेटों की अपील पर जारी किया है। पहलू खान को गौरक्षकों के भेस में कातिल भीड़ ने पीट कर कत्ल कर दिया था, जब वो अपनी गाड़ी में साल 2017 में गायों को ले जा रहे थे। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस गोवर्धन बरधर और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने पहलू खान के बेटों इरशाद और आरिफ की अर्जी को कबूल करते हुए उनके कातिलों के खिलाफ ज़मानत वारंट जारी किया है। साथ ही अदालत ने पहलू खान के बेटों की अर्जी को राजस्थान हुकूमत के उस अपील के साथ भी जोड़ दिया है, जिसमें इस मामले में अलवर कोर्ट के हुक्म को चैलेंज पेश किया गया था। पहलू खान पर हमले के दौरान हालांकि पहलू खान के बेटे भी इस मामले में गवाह थे, जो खुद ज़ख्मी भी थे और उन्होंने मुलज़िमीन के नाम भी बताए थे, लेकिन निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ाते हुए एक एफआईआर पहलू खान, उसके बेटों और ट्रक ड्राइवर के नाम पर भी रजिस्टर की गई थी। उन पर गायों को गैर कानूनी तरीके से रियासत के बाहर स्मगलिंग करके ले जाने का इल्ज़ाम था। पहलू खान और उसके बेटों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को राजस्थान हाई कोर्ट ने साल 2019 में खारिज कर दिया था। झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश और बिहार असम्बलियों में इबादतगाह से मुतालिक तनाज़ा बढ़ने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी ने असम्बली के स्पीकर से नमाज के लिए कमरे का मुतालबा किया है। एमएलए ने कहा कि इबादतगाह के लिए कमरा बनाने से कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने हिंदू जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए असम्बली में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए छुट्टी और जगह का मुतालबा किया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी ने कहा कि दुआ भी ज़रूरी है और असम्बली का इजलास भी ज़रूरी। असम्बली में नमाज के लिए अलग जगह होनी चाहिए। सोलंकी ने कहा कि मुस्लिम एमएलए को सेशन छोड़कर नमाज मसाजिद जाना पड़ता है। अगर असम्बली का स्पीकर चाहे तो इबादत के लिए एक छोटा सा कमरा बना सकता है। एसपी एमएलए ने कहा कि इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। झारखंड असम्बली में बीजेपी अरकान ने नमाज के लिए सिर्फ एक कमरा अलॉट करने के मामले पर ज़बरदस्त हंगामा खड़ा किया था, जिसकी वजह से ऐवान का इजलास मुतासर हुआ था। आरएसएस ने इतवार को हिंदुस्तानी मारूफ सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस की तनकीद करने वाली रिपोर्ट से खुद को अलग कर लिया है, जो आरएसएस की अपनी तर्जुमान मैगजीन पंचजन्य में शाये हुई थी। आरएसएस के ऑल इंडिया प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि पंचजन्य आरएसएस का माउथपीस नहीं है और ये मजमून लिखने वाले की ज़ाती राय है और इसे इदारे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पंचजन्य के 5 सितंबर के एडिशन में इन्फोसिस पर साख और आघात उन्वान से 4 सफ़ात की स्टोरी शाये की गई थी, जिसमें उसके बानी नारायण मूर्ति की तस्वीर कवर पेज पर थी। इन्फोसिस के ज़रिए तैयार की गई जीएसटी और इनकम टैक्स पोर्टलों में खामियों को लेकर हफ्तेवार मैगजीन पंचजन्य ने मुल्क की सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी पर हमला किया था। मजमून में बेंगलोर में वाक़ कंपनी को निशाना बनाया गया था और उसे ऊंची दुकान फीका पकवान करार देकर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इन्फोसिस का मुल्क मुखालिफ ताकतों से रिश्ता है और इसके नतीजे में सरकार के इनकम टैक्स पोर्टल में गड़बड़ी की गई है और इन्फोसिस नक्सलियों, लेफ्टिस्ट और टुकड़े टुकड़े गैंग की मदद करती है।
पंचजन्य के इस मजमून को अपोजिशन ने मुल्क मुखालिफ बताकर मैगजीन को तनकीद का निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ सनती इदारों ने इन्फोसिस की हिमायत की। लेकिन बीजेपी, मरकज़ी हुकूमत और लैंडिंग सनती इदारों ने इस पूरे मामले में खामोशी इख्तियार कर रखी है। इन्फोसिस को इनकम टैक्स दाखिल करने वाला निज़ाम तैयार करने का मुआहदा 2019 में मिला था। दिल्ली सरहद की तरह किसान हरियाणा के करनाल में भी हुकूमत के ज़रिए क़ानून के ख़िलाफ़ एक मजबूत महाज़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने खेमे भी मंगवाने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा के ज़िला करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर गुज़िश्ता 28 अगस्त को पुलिस के किसानों पर लाठीचार्ज और करनाल के SDM आयुष सिन्हा के मुतनाज़ हुक्म के बाद किसानों ने ज़िला सेक्रेटरीट के बाहर गैर मुअय्यना धरना शुरू कर दिया है। सेक्रेटरीट के बाहर लंगर लगाने की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने दावा किया है कि सेक्रेटरीट के मरकज़ी दरवाजे पर किसानों का कब्ज़ा हो गया है और अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं की तो एहतजाज तवील मुद्दत तक जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने दावा भी किया है कि पुलिस ने किसानों को भगाने के लिए गैर कानूनी तौर पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बड़ी तादाद में किसानों की मौजूदगी के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने सेक्रेटरीट के बाहर हिफाजती इंतजाम को मज़ीद सख्त कर दिया है। सेक्रेटरीट के दोनों दरवाज़ों पर पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात हैं। किसान रहनुमाओं ने सेक्रेटरीट के बाहर मार्च करने का फ़ैसला किया है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि सही खबरों के साथ साथ हक़ीक़ी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।